नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। हम लोग टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें लगभग 10 क्लासें हो चुकी हैं। आज उसी के आगे की 11 नंबर की क्लास यानी 621 नंबर का प्रश्न को हल करेंगे। हम लोग ने का टारगेट है लगभग 1000 प्रश्नों को हल करना। कितने? 1000। इसमें से 621 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उसी के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज प्रश्न है आत्मकथा और जीवनी पर। तो आत्मकथा और जीवनी पर जो प्रश्न पूछे ही जाते हैं बार बार, आज उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है कि जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ था? किस युग से जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ था? तो 21 नंबर का राइट आंसर भारतेंद्र युग से यानी भारतेंद्र काल से शुरू हुआ था। दूसरा नंबर यानी 22 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी थी? तो यह बूंद का राजवंश यानी राइट आंसर ए होगा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक है। 23 नंबर प्रश्न है इनमें से काका कालेकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बापू की झांकियाँ। यह कालेकर द्वारा लिखा गया था। 24 नंबर प्रश्न है कि जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो यह रचना किसकी है बताना। तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। राइट आंसर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 25 नंबर का राइट आंसर होगा कालिदास की जीवनी लिखी थी। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? तो राइट आंसर इसका सी हो गया यानी प्रेमचंद घर पर। यह शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी। इन्होंने यह रचना लिखी थी प्रेमचंद घर में। अगला प्रश्न है 27 नंबर का आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र है? तो 27 नंबर का राइट आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन चरित्र लिखा गया है आवारा मसीहा रचना में। 28 नंबर प्रश्न है रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा निराला की साहित्य साधना। यह जीवनी के अंतर्गत रखा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है कि कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो कलम का मजदूर यह रचना अमृत राय ने लिखा था अपने पिताजी प्रेमचंद के ऊपर। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि कर्नल टार की जीवनी किस लेखक ने लिखी थी? तो गौरी शंकर ओझा ने लिखी थी। राइट आंसर इसका ए होगा। 31 नंबर प्रश्न है इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जीवनियाँ संकलित नहीं है? तो कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा विश्व कवि रविंद्रनाथ। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संकलित नहीं है। 32 नंबर प्रश्न है कि मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी थी? तो यह कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी थी। राइट आंसर बी होगा। 33 नंबर प्रश्न है कुल्ली भाट किसकी रचना है बताना है। तो यह निराला जी की रचना है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है यानी 34 नंबर का सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक को किसने लिखा था बताना है। तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा शांति जोशी ने लिखा था इस पुस्तक को। 35 नंबर प्रश्न है किस कृति में आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? तो यह अर्धकथानक। राइट आंसर ए होगा। यह एक आत्मकथा विधा पर प्रारंभ होगी। अगला प्रश्न 36 नंबर का वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? तो यह मेरे जीवन प्रवाह। राइट आंसर सी होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि इन महापुरुषों में किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई थी? तो किसकी हिंदी में लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा हिंदी में लिखी गई थी। 38 नंबर प्रश्न है कि सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? तो किस पुस्तक में? आत्मनिरीक्षण में यह इनकी जीवनी लिखी गई थी। 39 नंबर प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो यह
रचना हालाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी के आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? तो 40 नंबर का राइट आंसर होगा अपनी खबर। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है आर्ध कथानक किसकी रचना है? तो आर्ध कथानक यह बनारसी दास जैन की रचना। किसकी? बनारसी दास जैन की रचना है। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी? बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, वियोगी हरि और महादेव वर्मा। किसने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी? तो 42 नंबर का राइट आंसर होगा महादेव वर्मा ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। 43 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो तरुण के स्वप्न या इनके आत्मकथा का शीर्षक था। 44 नंबर प्रश्न है राख की लपेट किसकी आत्मकथात्मक कृतियाँ हैं? तो यह कृति किसकी है? तो यह पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथात्मक कृति है। 45 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? तो 45 नंबर का राइट आंसर होगा 60 वर्ष एक रेखांकन। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न 46 नंबर का, मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी थी? तो 46 नंबर का राइट आंसर रामविलास शर्मा। 47 नंबर का प्रश्न है कि सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन की उद्घटित किया गया है? तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा यशपाल। राइट आंसर डी होगा। 48 नंबर प्रश्न है कि 10 द्वार के सोपान तक किसकी आत्मकथा? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। 49 नंबर प्रश्न है कि राहुल संकीर्तन ने इनमें से किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी थी? तो 49 नंबर का राइट आंसर मेरी जीवन यात्रा। राइट आंसर बी होगा। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों को हल किया। लगभग 30 प्रश्नों को, इसमें आत्मकथा और जीवनी के प्रश्नों को हल किया था। तो आज की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।